जब भी महंगाई की बात आती है तो हमारी नजर जो है सबसे पहले दूध, सब्जी और पेट्रोल पर जाती है। इन्हीं कीमतों को देखकर सरकारें जो हैं पॉलिसीज यानी नीतियां बनाती हैं और केंद्रीय बैंक ब्याज दरें जो है वो तय करते हैं। लेकिन एसेट्स जैसे कि शेयर, जमीन, गोल्ड की कीमतें बढ़ने पर अक्सर इतना डर नहीं होता, और खासकर गोल्ड को लेकर तो और भी नहीं, क्योंकि गोल्ड को हमेशा सुरक्षित, भरोसेमंद और एवरग्रीन एसेट के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। 2025 में अकेली डॉलर में सोने की कीमत जो है करीब 60% तक बढ़ गई। आसान भाषा में कहें तो पिछले 2 साल में दोगुनी से भी ज्यादा कीमतों में जो है बढ़ोतरी हो चुकी है। इसी वजह से अब दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंक हैरान परेशान दिख रहे हैं। हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है यानी आरबीआई के भी माथे पर पसीना आ रहा है। कहा जा रहा है कि डॉलर के कमजोर होने की वजह से जो है सोना महंगा हो गया, लेकिन यह बात पूरी तरह सही नहीं है। तो चलिए, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से आसान भाषा में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, क्या ये जो कथन कहा जा रहा है कि डॉलर जो है कमजोर हुआ इसलिए सोना महंगा हुआ है, इस बात की जो है तस्दीक कर लेते हैं। तो देखिए, ये पूरी तरह से स्पष्ट बात नहीं है, सच्चाई इसमें नहीं है। क्योंकि देखिए, यूरो में भी सोना जो है 2025 में 40% से ज्यादा बढ़ा, पिछले 2 साल में 90% से ज्यादा बढ़ा है। यानी ये सिर्फ जो है डॉलर की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में सोने की जो मांग है यानी जो डिमांड है और निवेश का जो तरीका है वो बदलता हुआ दिख रहा है। अब आइए दूसरे फैक्टर पर, यानी बीआईएस। इसको जो है बीआईएस सब जो अगर आपको सुनने में लग रहा हो तो ये देखिए दुनिया का केंद्रीय बैंक होता है। ये भी एक चेतावनी दे रहा है। देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या है बीआईएस का? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। इसको बीआईएस के नाम से कहा जाता है, जो केंद्रीय बैंकों का भी बैंक कहा जाता है। इन्होंने क्या चेतावनी दी है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इतनी तेज कीमत बढ़ोतरी ये सिर्फ दिखाती है कि लोग जो है सोने में यानी जो गोल्ड में जरूरत से ज्यादा सट्टा यानी स्पेकुलेशन कर रहे हैं। और जब सट्टा बढ़ता है तो कीमतें अचानक गिर भी सकती हैं, जिससे पूरा जो है वित्तीय बाजार यानी जो फाइनेंशियल मार्केट्स है वो उसमें जो है झटका लगने की बात सामने आ सकती है। अब देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है जब ऐसा हो रहा है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम का भी एक उदाहरण दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम को समझने से पहले समझिए कि कहा जा रहा है कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में जो है डॉलर को सोने से जोड़ा गया था, यानी उसको मतलब उससे हिसाब से कैलकुलेट करने की कोशिश की गई थी। अब इस बात को और आसान भाषा में समझिए। देखिए, 1 ऑन्स सोना इज इक्विवेलेंट टू $35 तय किया गया था। लेकिन इसी सिस्टम को कहते थे ब्रेटन वुड्स, जिसको मैंने आपको समझा दिया। लेकिन 1971 में हुआ क्या कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं रिचर्ड निक्सन, उन्होंने ये रिश्ता जो है, ये कोरिलेशन जो है, इसको तोड़ दिया था। क्योंकि अमेरिका में जो सोने का जो भंडार था वो खत्म होने का उसमें डर था। इसके बाद क्या हुआ, सोने की कीमत जो है बाजार से जो है तय होने लगी और कीमतें जो है ऊपर नीचे होने लगी। फिर अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि फिर इतने सालों तक सोना क्यों नहीं उछला? क्यों भाई? जब क्राइसिस के समय जब बात आती है, या जो अभी आप 1 साल पहले देख रहे थे कि जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ थे, इजराइल ईरान के बीच में जो तमाम दिक्कतें आ रही थी, रशिया यूक्रेन के बीच में दिक्कतें आ रही थी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में रिफ्ट हो गई थी। फिर एक फैक्टर ये भी आया कि इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड डील नहीं हो रहा, वो भी एक अहम फैक्टर। तो इसके पीछे 2 कारण है कि पिछले इतने सालों तक सोना क्यों नहीं उछला। पहले क्या था कि केंद्रीय बैंक जो है धीरे चलते थे, कहा जाता है कि बड़ा स्लो चलते थे। इसके कुछ तर्क दिए जा रहे हैं। देखिए, दुनिया के करीब 17% जो गोल्ड है उस पर केंद्रीय बैंकों का कब्जा है। वे अचानक, कहा जाता है कि जो केंद्रीय बैंक होते हैं वो अचानक जो है खरीद बिक्री नहीं करते हैं, तुरंत का इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेते हैं। डॉलर और यूएस ट्रेजरी जैसे सुरक्षित जो है उनके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं। दूसरा फैक्टर ये कहा जा रहा है कि आम आदमी के लिए जो है गोल्ड को संभालना भी अपने आप में एक बड़ा मुश्किल वाला काम है। फिजिकल गोल्ड रखना, अब चोरी होने का डर है, कहीं गिर जाए पड़ जाए तो ये भी दिक्कत होती है। सुरक्षित जो है उसको रखने की बात आ जाती है। महंगा चीज़ है, महंगी कमोडिटी है, कहा जाता है कि ये बड़ा झंझट वाला काम है, इसलिए ज़्यादा लोग जो है इसको है सट्टा नहीं करते थे। इसलिए बात कही जा रही थी कि पिछले कुछ सालों में ये सोना इस तरह से नहीं उछला। लेकिन आप कहेंगे कि फिर संकट आने पर जो है सोना क्यों चमकने लगता है? तो इसके भी कुछ उदाहरण है, कुछ डेटा पॉइंट्स है। देखिए, इतिहास को अगर आप देखिएगा तो 1970s का जब वो तेल संकट था उस समय भी ऐसे ही आपको जो है वोलेटिलिटी आपको देखने को मिली होगी। 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश था, यानी जिसको आप सब प्राइम क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं, उस समय भी ऐसी ही कुछ देखने को मिली थी। हर बार जो था, कहा जा रहा है कि एक पैटर्न को समझिए, डर बढ़ा तो लोग सोने की ओर भागे, यानी इसको सेफेस्ट कमोडिटीज़ के रूप में माना जाता है, सेफेस्ट एसेट के रूप में माना जाता है। तो इस वजह से कीमतें उछली। और हाल के सालों में क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया, चीन, भारत, कजाकिस्तान जैसे जो देश हैं उन्होंने डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए जो है
सोना खरीदा। इसको आप डी डॉलराइजेशन के नाम से भी आप समझ सकते हैं इन बातों को। लेकिन ये धीमी और लंबी प्रक्रिया थी, इसलिए अचानक जो है 2 साल में जो है कीमतें जो हैं वो दोगुनी नहीं हुई थी। लेकिन असली बदलाव कहाँ आया है? तो एक बात कही जा रही है कि फाइनेंशियलाइजेशन हुआ है। आज सोना जो है कहा जा रहा है कि सिर्फ गहना या जो सोने की जो ईंट है वो बनकर अब नहीं रह गया है, बल्कि वो एक जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट बन चुका है। अब कुछ प्रोडक्ट्स के मैं नाम बताऊंगा और उसके कारण भी मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको ये बात जो है बहुत ही आसान भाषा में समझ में आएगी। पहला कारण है गोल्ड ईटीएफ। देखिए, अब बिना सोना खरीदे जो है आप जो है गोल्ड ईटीएफ को खरीद सकते हैं, यानी जो फिजिकल गोल्ड आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, गोल्ड ईटीएफ में आप ट्रेड कर सकते हैं। मोबाइल डीमैट अकाउंट से आप फटाफट आप इसमें जो है सोने में निवेश किया जा सकता है। नतीजा ये हुआ, जो फ्लेक्सिबिलिटी जो दी गई है, जो प्रोडक्ट के रूप में जो लोगों के सामने ये सामने आया गोल्ड ईटीएफ से, वजह से 2024-25 में ईटीएफ के पास रखा सोना जो है 20% तक बढ़ गया। इससे बाजार में अचानक जो है ज़्यादा जो है डिमांड आ गई है। दूसरा फैक्टर कहा जा रहा है स्टेबल कॉइन और डिजिटल सोना। डिजिटल गोल्ड की जो बात आप कह रहे हैं, कई बार आपको देखने में मिलता है कि आप मोबाइल से भी 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 50,000 तक, जितना आपको मन है, जितनी आपकी कैपेसिटी, उस हिसाब से भी आप सोना खरीद सकते हैं। ये और कहा जा रहा है कि और बड़ा बदलाव आ गया। फिर एक बात कही जा रही है कि टेथर एक बड़ी क्रिप्टो कंपनी है, उन्होंने क्या कहा है, उनकी एक डेटा आई है, वो कह रहे हैं कि सितंबर 2025 तक 116 टन सोना खरीद चुकी है ये टेथर, एक जो बड़ी क्रिप्टो कंपनी है। केंद्रीय बैंकों के बाद दूसरी सबसे बड़ी ये होल्डर है, ऐसा बात बताया जा रहा है, डेटा से सामने आ रहा है। अकेले इसी वजह से जो है कहा जा रहा है कि ग्लोबल जो है गोल्ड की जो मांग है उसमें 2% का इजाफा हुआ है। केंद्रीय बैंकों की जो मांग है वो 12% तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जैसा कि आपको कहानी की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि BIS जो केंद्रीय बैंकों का भी बैंक माना जाता है, उसने क्यों चेतावनी दी, उसको क्यों डर लग रहा है? क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि अब सोने में निवेश करना बहुत आसान हो गया। रिटेल निवेशक जो है भीड़ में खरीदारी करते हैं। जो बात होती है कि आप खरीद रहे हैं, प्राइसेस आगे बढ़ रही हैं, तो फोमो वाला भी एक फैक्टर होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, पहले 70,000 के आसपास गोल्ड हुआ करता था, तो उस समय लोगों को लगा कि 35,000 के आसपास हम लोगों ने खरीदा, अब 70 हो गया, तो लोगों में डर आ गई कि अब 70 से कहीं 1 लाख ना पहुंच जाए, 1.5 लाख ना पहुंच जाए, तो लोग जो है इंपल्सिव बाइंग करते हुए भी दिखे। तो एक जो BIS कह रहा है कि एक चक्र सा बन जाता है, डर बढ़ा तो सोना आदमी खरीदा, कीमत बढ़ी तो और लोग सामने आ गए, और अगर कीमत बढ़ी तो फिर सट्टेबाजी होनी शुरू हो गई है। लेकिन वो चेतावनी ये भी दे रहे हैं कि जब ये टूटता है, जो प्राइस जो है क्रैश होता है, तो कीमतें तेजी से गिरती हैं। नुकसान फिर जो है इन्वेस्टर्स को ही होता है और पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर असर पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब गोल्ड की कीमतों में तेजी की बात हो रही, तो बता दें कि साल 2025 में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। पिछले 1-2 दिन की बात की जाए तो सोने चांदी के दाम जो है लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर भी रहे। अब 2025 तो खत्म होने वाला है। बड़ा सवाल यह है कि अगला साल जो है सोने और चांदी के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए इस सवाल का भी जवाब ढूंढ लेते हैं। देखिए, दुनिया के प्रतिष्ठित निवेशक यानी जो इन्वेस्टमेंट बैंक है JP मॉर्गन की माने तो साल 2026 के अंत तक सोने का भाव $5,055 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। कल भी हम लोगों ने जो अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है मनी सेंट्रल में बात कही थी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब गोल्ड जो है $4,000-4,500 के जो लेवल है उसके पार जाता हुआ दिख रहा है। अब JP मॉर्गन साहब कह रहे हैं कि $5,055 तक प्रति औंस तक भी पहुंच सकता है। तो अब अगर इस आंकड़े को अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो इसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, अगर भारतीय रुपए में देखें तो सोने का भाव जो है 1,56,521 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि सोना लगभग 1,60,000 रुपए का भाव जो है वो टच कर लेगा। हालांकि ये जो दाम मैं आपको बता रहा हूं ये 24 कैरेट सोने का होने वाला है। अब आप कई बार ये बात भी सुनते आ रहे होंगे कि गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जो हैं लगातार गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। पिछले 3 सालों की बात की जाए तो केंद्रीय बैंक लगातार 1,000 टन से अधिक सोना खरीद रहे हैं। JP मॉर्गन का भी अनुमान है कि 2026 में भी ये जो प्रवृत्ति है ये जारी रहेगी। हालांकि खरीद की मात्रा में थोड़ा बदलाव हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि 2026 में केंद्रीय बैंक लगभग जो है 755 टन सोना खरीद सकते हैं। भले ही ये 1,000 टन के जो है शिखर है उससे कम हो, लेकिन ये 2022 से पहले के ऐतिहासिक जो औसत है यानी जो 400 से 500 टन है उससे भी बहुत अधिक होगा। अब जाते जाते क्या सोने की कीमतों में गिरावट या सुधार संभव है, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा, तो इसका भी जवाब ले लीजिए। देखिए, इतनी बड़ी और तेज बढ़त के बाद बाजार में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सोना अब गिरेगा। तो कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी बड़ी तेजी के बाद बाजार में कंसोलिडेशन या मुनाफा वसूली का दौर आता है। कुछ समय के लिए कीमतें स्थिर हो सकती हैं या उनमें थोड़ी मामूली जो है गिरावट आ सकती है। तो ये रही गोल्ड पर एक पूरी तरह से आपको मैंने डिटेल जानकारी दे दी। आपको हमारा ये एक्सप्लेनर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।